औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफ़ूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड फोरम। इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि लोड क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। पावर फैक्टर को डिफ़ाइन किया था, फिर पावर ट्रायंगल को एक्सप्लेन किया था, फिर उसके बाद हमने काजीज़ लो पावर फैक्टर के काजीज़ को देखा था, फिर लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे, और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की कैलकुलेशन हमने देखी हैं। एपीएफसी पैनल में जितने भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनके साइज़ हमने निकाले हैं। और फिर उसके बाद हमने आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि जो जब हम पावर फैक्टर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद जो बिल है उसमें एनुअल सेविंग किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और क्या होती है एनुअल सेविंग। और फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो पे बैक पीरियड है कैपेसिटर बैंक का वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने जो है वो जब हम कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो कितने साल में वो जो है वो पे बैक कर लेता है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल सेविंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोड हमारे पास कितना था पावर फैक्टर करेक्शन से पहले, वो था 1250 kVA। और इलेक्ट्रिकल लोड किलोवाट में कितना था हमारे पास 1000 किलोवाट। और फिर यहाँ पे कुछ गिवन में चीज़ें दी हुई हैं कि केवीए चार्ज कितना है 120 पर केवीए है, और किलोवाट चार्ज कितना है 20 पर किलोवाट हार। तो अब हम देखते हैं कि लोड करंट हम यहाँ से निकालेंगे। तो लोड करंट आई किसके बराबर होगा केवीए डिवाइडेड बाई √3V। तो ये हम यहाँ से लोड करंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1739 एम्पेयर। ये लोड करंट आ जाएगा 1739। अब केवीए डिमांड चार्ज क्या होगा, टोटल केवीए जो है मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज रेट है 120। तो केवीए कितना है हमारे पास 1250 और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना है 120। तो ये कितना आ जाएगा 150000। ये क्या आ जाएगा केवीए डिमांड चार्ज जो आएगा एनुअली। फिर उसके बाद एनुअल यूनिट कंजम्पशन, यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय डेली यूजेस और मल्टीप्लाइड बाय 360। तो 1000 किलोवाट है और मल्टीप्लाइड बाय डेली हमने कहा था कि वो जो लोड है वो 24 आवर्स क्या है कनेक्टेड है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 360 यानी एनुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास यूनिट्स जो आ जाएंगी 876 × 10⁻⁴ किलोवाट हार्स हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगी। तो एनुअल चार्जेस इनके ऊपर क्या होंगे यूनिट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज रेट जो है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1752000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एनुअल चार्जेस आ जाएंगे। और टोटल एनुअल कास्ट हम निकालेंगे जब, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे केवीए डिमांड चार्जेस और प्लस एनुअल यूनिट चार्जेस को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17535 टेट्रा 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एनुअल कास्ट आ जाएगी हमारे पास। तो टोटल एनुअल कास्ट ये बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर पावर फैक्टर करेक्शन हमारे पास क्या कास्ट आती है। तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोड केवीए में हमारे पास कितना था पावर फैक्टर करेक्शन के बाद 1020 केवीए था। और इलेक्ट्रिकल लोड किलोवाट में तो उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ से लोड करंट निकालें तो ये कितना आ जाएगा, पहले लोड करंट 1739 था, अब लोड करंट कितना हो जाएगा 1419 एम्पेयर आ गया। अब केवीए डिमांड चार्जेस क्या है केवीए इंटू चार्ज। केवीए कितना है 1020 और चार्ज कितना है जी केवीए के ऊपर 120। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 122400। फिर उसके बाद एनुअल यूनिट कंजम्पशन उतनी आएगी जितनी हमने पहले निकाली थी, क्योंकि किलोवाट हार तो चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे। फिर उसके बाद एनुअल चार्जेस हमारे पास जो आ जाएंगे, एनुअल चार्जेस दोनों को क्या कर देंगे यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई ये किया एनुअल जो चार्जेस हैं यूनिट्स के, तो वो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई चार्जेस करेंगे तो ये उतने ही आ जाएंगे जितने पहले आए थे। तो टोटल एनुअल कास्ट अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे ऊपर केवीए डिमांड चार्जेस और यूनिट जो चार्जेस हैं उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल एनुअल कास्ट आफ्टर पावर फैक्टर करेक्शन ये आ जाएगी हमारे पास। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पे बैक पीरियड क्या होगा।
पे बैक एनुअल सेविंग कितनी होगी और फिर पे बैक पीरियड क्या होगा। टोटल एनुअल कास्ट बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन हमने ये निकाली है, फिर टोटल एनुअल कास्ट हमने आफ्टर पावर फैक्टर करेक्शन ये निकाली है। आफ्टर पावर बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन माइनस क्या करेंगे आफ्टर पावर फैक्टर करेक्शन, तो ये एनुअल सेविंग हमारे पास कितनी आ जाएगी 27,600, यानी एक साल में हमारे पास जो बचत होगी बिल में वो कितनी हो जाएगी 27,600 रुपये। फिर उसके बाद हमने देखना है कैपिटल का पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें कैपिटल कास्ट निकालनी है कैपेसिटर की। तो कैपिटल कास्ट ऑफ कैपेसिटर कितनी हो जाएगी KVR इंटू कैपेसिटर कास्ट पर KVR। KVR टोटल कितने 550 KVR और कैपेसिटर की जो कास्ट है पर KVR वो कितनी है 120 है। तो ये 66,000 क्या आई हमारे पास है कास्ट आई के कैपिटल कास्ट आई के हमने जो कैपेसिटर इंस्टॉल की है उसके हमारे पास जो कास्ट आई वो कितनी आई 66,000। तो फिर एनुअल इंटरेस्ट एंड डिप्रेसिएशन, यानी जो हर साल जो उसकी डिप्रेसिएशन के लिए जो वैल्यू हम रखते हैं और इंटरेस्ट के लिए जो वैल्यू देते हैं वो हमें पता है कितने परसेंट थी 12% थी। तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई 66,000 का 12% लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 7,920 रुपये जो है वो ये एनुअल इंटरेस्ट और डिप्रेसिएशन में हमारे जाएंगे। और टोटल कास्ट ऑफ कैपेसिटर बैंक कितनी आ जाएगी, यानी एनुअली जो इंटरेस्ट और डिप्रेसिएशन को रख के हमारे पास कितना आ जाएगी 73,920। अब पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, कैपिटल कास्ट ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग। एनुअल सेविंग हमने निकाली है कितनी, एनुअल सेविंग हमने ये निकाली है 27,600 और कैपिटल कास्ट हमने ये निकाली है 66,000। 66,000 डिवाइडेड बाई 27,600 करेंगे तो पे बैक पीरियड क्या आ जाएगा 2.39 ईयर्स आ जाएगा। यानी जितना ये 550 KVR का जो कैपेसिटर बैंक हमने लगाया है तो उसमें जो हमारे पास जो बचत होगी, जो हमारे पास एनुअल सेविंग होगी उसके ज़रिए 2.39 ईयर्स में हम उसकी जो टोटल जो कैपिटल कास्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं वो कवर कर सकते हैं या पे बैक कर लेगा वो हमें 2.39 ईयर्स में वो जो है जितनी उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो पे बैक हो जाएगी। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।